तो आज है ना अपने पास मस्त तगड़े फोन है जिसका है ना मस्त बैटल होगा और देखेंगे कि कौन फोन कितना ज्यादा सरवाइव कर पाता है। बेसिकली 100 to 0% बैटरी ड्रेन टेस्ट होगा फुल पावर के साथ में, लाइक जिसके अंदर है ना सीपीयू की परफॉर्मेंस, जीपीयू की परफॉर्मेंस और कौन भाई साहब कितनी तगड़ी पावर निकाल के देता है वो सब यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है Xiaomi 12 Pro, फिर नेक्स्ट है Pixel 6 है, थर्ड है iQOO Neo 7, फोर्थ है iQOO Neo 6, Realme 10 Pro Plus और Realme GT Neo 3T। बेसिकली ये ना मिड रेंज वाला जो प्राइसिंग है ना उसके अंदर ये फोन आते हैं और इनके जो ये प्रोसेसर है ना कितने तगड़े हैं और साथ में कितने देर तक आपके फोन को मतलब देखते हैं ना पावर दे सकते हैं, कितने देर तक ये चला पाएंगे, इनकी बैटरी काम किस तरीके से करेगी वो आपको पता चल जाएगा। और यस टेबल में मानता हूँ कुछ फोन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल OnePlus Nord 2T, Redmi K50 है और भी बहुत सारे फोन है, बट भाई जितने फोन मेरे पास थे वो मैं आपको बता रहा हूँ और आधे फोन मैंने कुछ बेच दिए तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो जो सबसे पहला यहाँ पर जो Xiaomi 12 Pro है ना इसके अंदर आता है Dimensity 1080, फिर नेक्स्ट है Pixel 6 है जिसके अंदर गूगल का Tensor 1 चिप आता है, फिर iQOO Neo 7 है जिसके अंदर Dimensity 9000 प्लस का प्रोसेसर है, फिर iQOO Neo 6 है जिसके अंदर Snapdragon 870 है, फिर Realme 10 Pro Plus है जिसके अंदर Dimensity 1080 है और लास्ट में Realme GT Neo 3T जिसके अंदर सेम Snapdragon 870 आता है। बाकी इन सभी फोन के अंदर जो बैटरी वगैरह है वो आप देख पाओगे और साथ में कौन सा वेरिएंट है वो भी आपको पता चल जाएगा और जो प्राइसिंग है वो भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में लिख दी है। शाम को 6:52 से मैंने टेस्टिंग स्टार्ट करी थी, सभी फोन के अंदर 100% की बैटरी थी, 100% वॉल्यूम रखा था मैंने, ऑटो ब्राइटनेस मैंने बंद करके रखी थी और ब्राइटनेस पूरी 100% पे थी और सभी फोन के अंदर सेम वाईफाई पर मैं कनेक्टेड था 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड के साथ में। और जो टेम्परेचर है ना रूम का था कुछ 29 डिग्री के आसपास और जो सभी फोन के आप लोग फिर टेम्परेचर देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 से 33-35 के आसपास का टेम्परेचर आपको सभी फोन में ऑलमोस्ट देखने मिलेगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था। सभी फोन को 100% चार्ज कर लिया था। अब टेस्टिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले एंड्रॉइड बेंचमार्क के साथ में। तो यहाँ पर मैंने इसको जब रन करा था ना तो सबसे पहले मैंने नोटिस ये किया कि जो iQOO Neo 7 है ना उसके अंदर इसने ब्राइटनेस को ड्रॉप कर दिया क्योंकि जो Dimensity 9000 प्लस का प्रोसेसर है ना थोड़ा सा ऐसा पावरफुल आता है और ये जो iQOO Neo 7 है ना शायद से इंडिया के अंदर इस प्रोसेसर के साथ में लॉन्च ना हो, Dimensity 8200 के साथ में लॉन्च हो सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रख लेना। तो जब वो इंडिया के अंदर वाला वेरिएंट आएगा ना तो हम लोग उसका भी मस्त में ऐसा रिव्यू वगैरह लेकर आएंगे। तो अभी हुआ ये कि सभी के ना रिजल्ट आ गए। तो अगर हम लोग स्कोर की बात करें ना तो यहाँ पर iQOO Neo 7 फर्स्ट पर आता है, सेकंड नंबर पर iQOO Neo 6 आया, थर्ड पर Realme GT Neo 3T और फोर्थ पर Realme 10 Pro Plus, फिर पांचवें नंबर पे Pixel 6 से और लास्ट में आता है Xiaomi 12 Pro। फिर बाद में Geekbench 5 का टेस्ट किया जिसमें सिंगल और मल्टी कोर आया, तो वहां पर भी आप लोग विनर देख सकते हो कौन निकल कर आता है। फिर CPU थ्रॉटल एक बार हम लोग ने टेस्ट किया तो अभी यहाँ पर बैटरी ना ड्रेन होना चालू हो गया था, हम लोग ने 46 मिनट का पूरा टेस्टिंग कर लिया था। तो यहाँ पर जो पहला फोन है ना 12 Pro उसके अंदर 88% की बैटरी आ गई, Pixel के अंदर 65% की, Neo 7 और Neo 6 में दोनों के अंदर हमें 86 की बैटरी देखने मिल गई, फिर Realme 10 Pro Plus में 87% और एंड में GT Neo 3T Realme का जो है बेसिकली 85% पर आ गया। फिर अभी हम लोग ने क्या किया थोड़ा सा रियल लाइफ में मैच करते हुए कि जैसे हम लोग रियल लाइफ में फोन यूज करते हैं ना उस हिसाब से किया। हम लोग मोस्ट ऑफ दिन में 1 घंटे के आसपास तो भाई रील्स वगैरह देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं। तो यहाँ पर है ना यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इसको मैंने ना 1 hour 12 मिनट चलाया। पूरा टेस्ट होने के बाद में जो रिजल्ट आया ना भाई तो वहां पर सबसे जो ज्यादा बैटरी गिरी ना वो थी Pixel 6 के अंदर 66% की बैटरी आ गई और यस यही एक फोन था जिसके अंदर सबसे कम बैटरी हमें देखने मिल रही थी। और फिर आप लोग नंबर वाइज देख सकते हो कि किस फोन में किस लेवल तक की बैटरी गिरी, ऑलमोस्ट मतलब सेम ही देखने मिल रहा है 72-71 के आसपास। लेकिन जो 10 Pro Plus था ना उसके अंदर 76% की बैटरी थी जो सबसे ज्यादा देखने मिल रही थी। और एक बात है कि जो सभी फोन की जो रिफ्रेश रेट है ना वो सबसे ज्यादा मैक्स करके रखी है। फॉर एग्जांपल Pixel 6 से हो गया वो 60 हर्ट्ज पर ही आता है तो वो 60 हर्ट्ज पर ही है, बट जो Xiaomi 12 Pro है ना उसके अंदर 120 हर्ट्ज है तो हम लोगों ने 120 हर्ट्ज ही रखा। बेसिकली जो ऑटो रिफ्रेश रेट है ना वो करके रखा था, कांस्टेंट वाला नहीं चलाया था। फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम लोगों ने क्या किया, फ्रंट है ना वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने करी 1080p 30 fps पर और किसी फोन में 60 fps भी था बट किसी फोन में 30 fps पर कैप था तो हम लोग को सेम रखना पड़ा। 56 मिनट का यहाँ पर ये पूरा टेस्ट हुआ। अब यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फोन थोड़ा गरम वरम हो जाता है तो जिसके अंदर 60% पर Redmi 12 Pro आ गया, फिर Pixel 6 से आ गया 50% पर, फिर Neo 7 57% पर, Neo 6 आ जाता है 56% पर और 10 Pro Plus Realme का 63% और GT Neo 3T 61% पर आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इंस्टा जो रील्स है जो मोस्ट ऑफ हम लोग देखते रहते हैं दिन में स्क्रॉल करते रहते हैं, तो यहाँ पर इसका मैंने कंप्लीटली 1 hour का टेस्ट किया। 3-3.5 घंटे के आसपास हो चुका था और ये शोर शराबा मतलब लाइक 100% की वॉल्यूम सभी के अंदर बज रही है तो जोर जोर से झाझू चालू था कुछ ना कुछ। तो भाई साहब तो भाई ये एफर्ट है ना भाई बहुत ज्यादा है। मैंने इस वीडियो के अंदर लिटरली एक बैठ के पूरा ना डेटा कैलकुलेट करके एकदम देख के प्रॉपर तरीके से हम लोग कर रहे थे। तो भाई
आप लोगों का काम है भाई मस्त में वीडियो को लाइक कर देना, आपका वो बनता है तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ में हाँ, इसी तरह की और टेस्टिंग दिख रही है किसी और कंपैरिजन के साथ में, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आ रहा है ना, तो वो फोन भी मेरे पास आ चुका है और इसकी टेस्टिंग भी चालू हो गई है, काम भी चालू हो गया, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगी। और हाँ, जो वीडियो देख रहा है ना, तो भाई फटाफट कमेंट कर देना, क्योंकि जो स्टार्ट के 200 कमेंट्स हो गए ना, आपका भाई जो पर्सनली ना ऐसा लाइक वगैरह मारेगा, हार्ट वार्ट देगा, तो फटाफट देखो सच सत्य वचन, तो भाई मस्त में कमेंट कर देना। स्टार्ट के 200 लोगों को भाई तुम्हारा पर्सनल हार्ट देगा। पर्सनल हार्ट मतलब पर्सनली हार्ट मतलब कमेंट करूंगा। अरे मैं समझ जाए यार क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये 1 घंटे का टेस्ट हो चुका है कंप्लीट, इंस्टा रील्स वगैरह मस्त में चल चुकी है। तो अब यहाँ पर रेडमी के अंदर 43% था, पिक्सल के अंदर 34%, सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप इसने ही करा है। और फिर नेक्स्ट है नियो 7, वहां पर इसने 43% और नियो 6 के अंदर 41%, फिर 52% रियलमी 10 Pro Plus के अंदर, और GT Neo 3T के अंदर आता है 47% की बैटरी ड्रेन अभी तक हो चुकी है। और ये टेस्ट करते करते पूरे 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, लिटरली कंप्लीट हो चुके हैं भाई। फिर अभी है ना सबसे एक्सट्रीम टेस्ट आ जाता है, जो रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इवेंट वगैरह में चले गए, शादी वगैरह में हो, बर्थडे पार्टी में हो, तो वहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स करोगे ना, 4K एट 30 FPS पर। सभी में हम लोग ने सेम सेटिंग पर मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। ऑलरेडी फोन अच्छा खासे गर्म हो चुके थे, आप पूरा देख रहे थे ना, ये सारी टेस्टिंग कंटिन्यूस चल रही थी। और रूम के अंदर एसी वेसी कुछ नहीं चल रहा था, एसी वगैरह सब बंद, सिर्फ विंडो खुल रखा था। और इस रूम में तो पंखा भी नहीं है भाई, तो बाहर से जो ठंडी हवाएं आ रही थी बस वही है, बाकी कुछ नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर इतना ही था, 29-30 के आसपास रूम का। तो मैंने ना आधे घंटे की ये जो 4K रिकॉर्डिंग है ना, ये पूरी कंप्लीट करी। अब इसके अंदर हुआ क्या कि जो पिक्सल है ना, वो पहुंच गया भाई 50 डिग्री पर। अब 50 डिग्री पर जैसे ही पहुंचा ना, इसने वीडियो रिकॉर्डिंग करना कर दिया बंद। बोलता है कि भाई मैं हो चुका गर्म, मेरे को अभी छेड़ना नहीं, मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं होगी। फिर जो Xiaomi 12 Pro उसने भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया, फोन का टेम्परेचर पहुंच चुका था 44 डिग्री। फिर नियो 7 गया था ऑलमोस्ट 46 डिग्री पर, नियो 6 गया कुछ 45 डिग्री पर, 10 Pro Plus तो वो कुछ गया समवेयर 41 डिग्री पर, और इनमें से सबसे ठंडा यही फोन था एक तरीके से। और GT Neo 3T गया कुछ समवेयर 45 डिग्री के आसपास। इतने सारे जो टेस्टिंग हो चुकी है ना, अभी यहाँ पर Redmi 34% पर आ चुका है, और पिक्सल 22% पर आ चुका है, नियो 7 आ चुका है 33% पर, नियो 6 आ चुका है 31% पर, और अपना Realme 10 Pro Plus आ चुका है 43% पर, और GT Neo 3T आ चुका है अभी तक 38% पर। तो ये टेस्ट करते करते मुझे ना 10:30 के आसपास तक का कुछ टाइम हो गया, और मैंने फोन को एज इट इज रख के छोड़ दिया और स्टॉप वॉच को कर दिया पॉज। और रात भर ये फोन इसी तरीके से टेबल पे रखे हुए थे। मैं नेक्स्ट डे आता हूँ कुछ समवेयर 10 को मैं स्टूडियो आके फिर मैंने टेस्टिंग वापस चालू कर दी। तो ये पूरा ड्यूरेशन था ना, टोटल था 10 hours 26 मिनट के बाद में मैं आया। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मतलब जो स्टैंड बाय वाला पार्ट था ना, जो बैटरी ड्रॉप हुई थी, वो थी यहाँ पर iQOO Neo 6 के अंदर 12%। बाकी आप देख सकते हो 5% Xiaomi में, फिर 5% पिक्सल के अंदर, Neo 7 के अंदर 8%, Realme 10 Pro Plus के अंदर 4% और GT Neo 3T के अंदर 2%। अभी आप बोलोगे कि भाई Neo 6 में इतना ज्यादा ड्रॉप कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं, जो Neo 7 है ना, पर्सनली मेरा टीम मेंबर है, वो यूज कर रहा है और वो उसको कंटिन्यूस यूज कर रहा है। उसके अंदर सिम कार्ड है, मतलब चार्जर वार्जर भी 80 वाट का जो आता है प्रॉपर तरीके से वो यूज कर रहा है उस फोन को। तो उस हिसाब से आप देखोगे शायद से बैटरी हेल्थ वगैरह पे मेरे हिसाब से कुछ इश्यू हुआ रहेगा, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा 12% ज्यादा देखने मिल रहा है। और एक बात बता दूं, मैंने बाद में नोटिस किया कि जो Realme 10 Pro Plus है ना, यहाँ पर ये रहा भाई साहब, इसको मैं पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि एक डेडिकेटेड रिव्यू आने वाला है, दैट्स व्हाई। तो इसके अंदर मेरा ना एक एयरटेल का सिम भी लगा हुआ है, बाकी किसी फोन के अंदर सिम नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर देखोगे तो 4% का ही ड्रॉप देखने मिला रात भर में। वापस टेस्टिंग चालू कर लेते हैं। सबसे पहला लगाया वापस Antutu बेंचमार्क, क्योंकि यहाँ पर मैं गेमिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि BGMI है नहीं और COD वोडी खेलने का मेरा मन नहीं होता। तो मैंने 3D इंटेंस के हिसाब से मैंने ये ग्राफिक्स वाले एप्लीकेशन वगैरह प्ले कर रहे थे। तो Antutu बेंचमार्क पहली बार प्ले किया, चल गया मस्त में, सिर्फ Neo 7 के अंदर ब्राइटनेस ड्रॉप हुई। फिर मैंने वापस Antutu बेंचमार्क चला दिया, 5 घंटे हो चुके थे टेस्टिंग करते करते। अभी फिर मैंने क्या किया, आधे घंटे के लिए ना मैंने चला दिया YouTube शॉर्ट्स। और इस बीच में ना सबसे पहला फोन मतलब ऐसा बंद हुआ, वो था भाई जो मैंने सोचा नहीं था वैसे, वो था iQOO Neo 6। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ये फोन मतलब पर्सनली यूज के लिए दे रखा है, तो दैट्स व्हाई बैटरी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा होगा। 5 hours 29 मिनट iQOO Neo 6 चला भाई, कंटिन्यूस चला। फिर अभी वापस मैंने क्या किया, इंस्टा रील चालू कर दी आधे घंटे के लिए। और इसी बीच में क्या हुआ, मतलब 5 hours 32 मिनट पर हमारा Pixel 6 से
बंद हो जाता है, मतलब इसकी बैटरी हो जाती है पूरी खत्म, कंप्लीटली खत्म। 3-4 मिनट का डिफरेंस था नियो 6 और इसके बीच में। एक बार मैं कहूंगा कि यस, जो पिक्सल 6 से जो बैटरी बैकअप निकला है ना, मतलब इतना वो काफी सही है, मतलब लिटरली सही है। बैटरी भी थोड़ी कम आती है, और अगर आप इसे नियो 6 से कंपेयर करोगे तो उससे ज्यादा ही चला है 3-4 मिनट बैटरी कम होने के बाद में भी, तो उस हिसाब से तो मुझे सही लगा। फिर 0.6 आवर्स पे ना भाई iQOO Neo 7 हो चुका है 100% बैटरी ड्रॉप, मतलब खत्म हो चुका है। अभी उसके अंदर एक भी बैटरी नहीं बची, तो वो हो चुका है कंप्लीटली 6 आवर्स के बाद में डेड। अब हम लोग ने वापस क्या किया, CPU थ्रॉटल टेस्ट चला दिया, थोड़ा सा और इंटेंस कर दिया, क्योंकि भाई Realme 10 Pro Plus के अंदर कुछ ज्यादा ही बैटरी थी भाई, लिटरली कह सकता हूं अभी भी स्टिल। तो यहाँ पर ये पूरा 15 मिनट का टेस्ट हुआ, फिर मैंने ना Antutu बेंचमार्क फिर से चला दिया, और उसके थोड़े ही देर बाद में, मतलब 1 मिनट के बाद में, जो Xiaomi 12 Pro है ना, वो हो जाता है कंप्लीटली स्विच ऑफ। मतलब 6 आवर्स 80 मिनट टोटल इसने बैटरी बैकअप निकाला। लिटरली भाई कहूंगा सही कह सकते हैं, नया प्रोसेसर है उस हिसाब से इसने काफी अच्छा बैटरी बैकअप दिया। बट यहाँ पर आप ध्यान रखना, सेम प्रोसेसर हमें सेम बैटरी के साथ हमें मिलता है Realme 10 Pro Plus के अंदर, और वो स्टिल अलाइव है, चल रहा है लिटरली। और हाँ, इन दोनों जो Xiaomi 12 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro Plus, इन दोनों का हम लोग ने ऐसा डिटेल कंपैरिजन किया है, तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। तो अब यहाँ पर समझ लो कुछ ना 3 मिनट के बाद में हुआ ये कि Antutu बेंचमार्क चल ही रहा था, और जो Realme GT Neo 3T है ना, जो Snapdragon 870 के साथ में आता है, ये भाई साहब ये हो चुका था यहाँ पर कंप्लीटली स्विच ऑफ। इसने पूरा 6 आवर्स 20 मिनट का टाइम बैकअप दिया। अब लास्ट में हमारा आखिरी कंटेंडर बचा है Realme 10 Pro Plus। फिर मैंने एक और Antutu बेंचमार्क चलाया, तब इसके अंदर 9% की बैटरी बची थी, फिर वो खत्म हुआ, फिर मैंने एक और Antutu बेंचमार्क चलाया, तब 3% की बैटरी बची थी, और भाई इसने फिर फाइनली वो टाइम आया स्विच ऑफ होने का। 6 आवर्स 45 मिनट का टाइम लगा Realme 10 Pro Plus को स्विच ऑफ होने में। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे ना Redmi 12 Pro से वर्सेस सेम प्रोसेसर सेम सब कुछ, तो 27 मिनट के आसपास कुछ समझ के चल लो ज्यादा चला है Realme 10 Pro Plus। तो अगर रैंकिंग वगैरह देनी है तो सबसे जो आखिरी आता है ना, वो है iQOO Neo 6, फिर 5th आता है Pixel 6 से, फिर 4th आता है iQOO Neo 7, फिर 3rd आता है Xiaomi 12 Pro, और जो 2nd आता है Realme GT Neo 3T, और जो विनर आता है फर्स्ट रैंक के साथ में वो है Realme 10 Pro Plus। भाई इसने सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप दिया। तो यहाँ पर आप लोग ने पूरा देखा कि भाई 100 to 0% होने में इन फोन्स को कितना ज्यादा टाइम लगा है। आप लोग ऐसे अभी कौन से फोन हैं जैसे देखना चाहते हैं कि यस ये फोन का टेस्टिंग लेकर आओ, कौन सा ज्यादा तगड़ा है, कौन ज्यादा अच्छा चलेगा, तो उन फोन के नाम है ना कमेंट में कर देना। बाकी ऐसे ही फ्लैगशिप फोन्स की भी ना ऐसे वीडियो आने वाली है, और उसके साथ हम लोग ऐसा सेम करने वाले हैं फ्लैगशिप फोन, मतलब 8 Gen 2 और 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1, Dimensity 9000 Plus, और अपना एप्पल का A16, मतलब कौन तगड़ा वगैरह है सब कुछ वो भी पता चल जाएगा। तो भाई ये जो टेस्टिंग, ये जो सब कुछ चीजें आप लोगों को कैसा लगा है ना, कमेंट मुझे जरूर बता देना। और जैसे मैंने कहा स्टार्ट के 200 लोगों को भाई अपना पर्सनली मतलब हार्ट वार्ट मिल जाएगा, तो भाई दे देना जो भी आपको सही लगे। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ ना मस्त फ्लैगशिप वाली फोन्स की ऐसा कंपैरिजन वगैरह, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे और भी ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।